अगर आपको पहाड़ की किसी ऊंची चोटी पर जाना है जहाँ चारों ओर शांति का समंदर हो, तो आप कैसे जाएंगे? या तो रोपवे से जाएंगे, छोटी छोटी पगडंडियों से जाएंगे, कई तरह के रास्ते हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? क्योंकि कुछ लोगों को तो ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को पगडंडी वाला रास्ता अच्छा लगेगा। तो आपके लिए जीवन में कौन सा रास्ता सही है? ऐसे ही आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ध्यान और मेडिटेशन से शांति पाई जा सकती है। लेकिन आपके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है? दुनिया में दो तरह की टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक है ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन, दूसरा सद्गुरु का इनर इंजीनियरिंग। लेकिन आपके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है? इस टेक्निक को आजमा कर लाखों लोग लाभ पा चुके हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है, आज हम यह जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु और आप क्रिम में हैं, यानी कर्म और माया के जाल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन, यानी विध्वंस के बाद निर्माण वाली टेक्निक, और दूसरी सद्गुरु की साइंटिफिकली अपनी शरीर की ऊर्जा को व्यवस्थित करने वाली टेक्निक। तो सबसे पहले बात ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन की। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायनेमिक यानी गतिशील, लगातार चलने वाला। इस टेक्निक की शुरुआत 1970 में हुई थी। इसे म्यूजिक के साथ किया जाता है। इसे 5 चरणों में किया जाता है और इसे सुबह सूर्योदय के समय 1 घंटा करना होता है। इस टेक्निक में जो 5 स्टेप हैं उनके लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। पहला स्टेप है गहरी और तेज सांस लेना। किसी भी तरह आप ले सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है, बस तेजी से आपको सांस लेना है और छोड़ना है। अपने मन के अंदर जो जमी हुई ऊर्जा है उसको निकालने का ये तरीका है, उसको एक्टिव करना होता है। इसके लिए आप जब तेजी से ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो उससे जो ऊर्जा बनेगी, आपके शरीर एक्टिव हो जाएगा। इसे 10 मिनट तक करना होता है। दूसरा स्टेप है अपने मन की भावनाओं को निकालना। इसके लिए आपको चिल्लाना, नाचना, कूदना, हंसना, रोना, कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इस दूसरे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ये भी स्टेप 10 मिनट का होता है। इसमें आप देखते होंगे कई बार लोग चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा निकालना है या फिर अपने अंदर के इमोशंस हैं उन्हें बाहर निकालना है। ये इस दूसरे स्टेप में होता है। इस टेक्निक का तीसरा स्टेप है जिसमें हम हु मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे हाथों को ऊपर उठाना होता है और या फिर आप कूद भी सकते हैं या सिर्फ चिल्ला सकते हैं। हु मंत्र का जाप करना है। इसे हु करते हुए आपको बस, या तो आप कूद भी सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके अंदर एक नई तरह की एनर्जी आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इस टेक्निक का। चौथा स्टेप है पूरी तरह से रुक जाना। जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो 15 मिनट, जो चौथा स्टेप है, उस 15 मिनट में आपको शांति से आसन लगा के बैठ जाना है और ध्यान करना है। इससे पहले जो आपने 3 स्टेप किए, उससे हुआ ये कि आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, आपके अंदर मौजूद जो शरीर के अंदर एनर्जी थी जो जम गई थी वो खुल गई। आपने अपनी भावनाओं को निकाल दिया, अपने इमोशंस को निकाल दिया, आप थक भी गए। अब आप ध्यान लगाएंगे। इस चौथे स्टेप में 15 मिनट का ध्यान लगाना होता है, शांति से बैठ के। चारों तरफ शांति होती है। आपने ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन वाले म्यूजिक के बारे में सुना होगा जो 1 घंटे का होता है। उसमें ये सारे स्टेप दिए हुए हैं। जब ध्यान की बात आती है तो म्यूजिक शांत हो जाता है, तो उस वक्त शांत रहना। इस चौथे स्टेप में सिर्फ हमें शांत होकर बैठ जाना होता है। अब 5वां स्टेप, जब आप ध्यान लगा चुके होते हैं उसके बाद आपको वापस से खड़ा होना है। म्यूजिक के साथ उत्सव मनाना है, जश्न मनाना है। नाचना, कूदना, कुछ भी कर सकते हैं। खुश रहना है, दिखाना है, हंसना है। ये उत्सव जब आप मना रहे होंगे, जो आप पहले 4 स्टेप फॉलो कर चुके हैं, जिसमें लगभग आपने 45 मिनट का समय दिया था, उससे आपके अंदर की एनर्जी वापस से एक्टिव हो चुकी है। आपके अंदर का जो तनाव था वो निकल गया है और आप जब इस वक्त जश्न मना रहे होंगे तो हल्का महसूस कर रहे होंगे। जब 1 घंटे तक आप ये सारे स्टेप्स कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप तनाव से राहत पा चुके हैं। इसे साइंटिफिकली भी प्रूफ किया जा चुका है। 21 दिन तक लगातार डायनेमिक मेडिटेशन करने वालों के शरीर में जो हार्मोन्स थे, उसमें कार्टिसोल, जो कि तनाव का हार्मोन्स होता है, उसके स्तर में बहुत ज़्यादा कमी पाई गई। तनाव खत्म ही था एक प्रकार से। इसके अलावा आप जो स्टेप फॉलो कर रहे थे उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, उससे जो हमारा खुशी का हार्मोन्स है, एंडोर्फिन, वो रिलीज होता है, उससे हमें खुशी मिलती है। तो ये सारे स्टेप्स साइंटिफिकली प्रूवन है। इस वजह से ये पद्धति बहुत अच्छे से चल रही है और इस विधि का लाखों लोग उपयोग करते हैं। लेकिन इस विधि के साथ आपको 1 घंटा हर दिन सुबह देना होता है, जो कि काफ़ी बड़ा वक्त है। और इसके अलावा आप इसे कहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये म्यूजिक के साथ होता है। कहीं खड़े होकर चिल्लाएंगे या हु का मंत्र का जाप करेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे, इसमें समय भी लगेगा और आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये टेक्निक आपके लिए है या नहीं, ये आपको सोचना होगा। अब बात आती है इनर इंजीनियरिंग की।
ये सद्गुरु ने विकसित की थी। इसमें हम अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं अपने अंदर की ऊर्जाओं को। इसके मेनली 2 स्टेप्स हैं। पहला तो आसन, दूसरा है सांभवी मुद्रा। पहले जो आसन की टेक्निक है उस वक्त हमें 3 तरह के आसन करने होते हैं। एक तो पतंग आसन, दूसरा शिशुबाल आसन और तीसरा नाड़ी विभाजन। इन 3 आसन को करने में हमें लगभग 2-2 मिनट का समय देना होता है। इस तरह 6 मिनट का समय हम यहाँ पर दे रहे होते हैं। दूसरा स्टेप है सांभवी मुद्रा, जो 21 मिनट की होती है। इसमें सबसे पहले तो 6 मिनट तक लगातार उल्टी सांस लेना होता है। उसके बाद आता है कि हमें 21 बार ओम मंत्र का जाप करना होता है और उसके बाद 3 मिनट तक तेज बहुत ही तेज़ी से सांस लेना होता है। और चौथे स्टेप में इसमें आता है बंद। हमारे शरीर के जो छिद्र हैं उनको खोलना और बंद करना होता है, शरीर के सभी तरह के छिद्रों को। और इसमें अंत में 5 मिनट की सामान्य सांस आती है, जिसे हम बाद में 5 मिनट तक सामान्य तौर पर सांस लेते हैं आंख बंद करके। इन सभी जब चीज़ों को मिला देते हैं वो सांभवी मुद्रा कहलाता है। ये मेनली ईसा फाउंडेशन के कोर्स में सिखाया जाता है। ये आप घर में जल्दी आसानी से नहीं सीख सकते हैं, इसके लिए कोर्स की ही जरूरत होती है, क्योंकि कई बार इसको इंसान गलत कर जाता है और ऐसे में उसके परिणाम उल्टे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस मुद्रा को करने के लिए हमें किसी गाइड या कोर्स की ही जरूरत होती है। तो दोनों टेक्निक में समानताएं क्या हैं? पहला तो दोनों का उद्देश्य सेम है कि हमें तनाव को दूर करना है, शांति लाना है। इसके अलावा दोनों का काम सांस पर ही ध्यान देना है। वहाँ भी हम 15 मिनट तक जब ध्यान लगाते हैं सांस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर तो पूरी तरह से हमें सांस पर ध्यान देना है। इनका मेन उद्देश्य यही है कि आदमी के जीवन से जब तनाव दूर हो जाएगा तो अपने जीवन में दूसरी चीज़ों और अपने मन को कंट्रोल कर पाएगा। तनाव बाहर हो जाएगा, जिस तरह की गलत फाइल्स या चीज़ें मन में भरी हुई हैं वो निकल जाएंगी, तो जो कुछ उसे करना है वो कर पाएगा। तो दोनों टेक्निक्स में ये बातें समान हैं। दोनों टेक्निक में अंतर की अगर बात करें तो ओशो का जो डायनेमिक मेडिटेशन है वो आपको पहले तोड़ता है फिर जोड़ता है, पहले तूफान लाता है फिर शांति होती है। उसमें विध्वंस के बाद निर्माण की बात होती है। पहले आप शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, इमोशंस को बाहर निकालते हैं, उसके बाद जो शांति मिलती है वो टेक्निक ओशो की है। जबकि सद्गुरु की टेक्निक में अंतर ये है कि शुरुआत से ही शांति की बात होती है। इसमें आपको किसी तरह का विस्फोट या शरीर में ऊर्जाओं को निकालना नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है उसे व्यवस्थित करने का तरीका है। ओशो वाली टेक्निक तुरंत राहत देती है, जबकि सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग है उसमें कुछ दिन का समय लगता है, धीरे धीरे ऊर्जा व्यवस्थित होना शुरू होती है। अब आपके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है? अगर आपको ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, दूसरी चीज़ें भी करनी है, तो डायनेमिक मेडिटेशन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आप तुरंत तनाव से राहत पा सकते हैं और दूसरी चीज़ों में बाद में मन लगा सकते हैं। जबकि इनर इंजीनियरिंग में आपको कुछ दिन का समय देना होगा, वो धीरे धीरे आएगा। अगर आप शांत इंसान हैं, बहुत अधिक तनाव नहीं है, तो इनर इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा डायनेमिक मेडिटेशन के साथ आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं या दूसरी तरह से कर सकते हैं। जबकि इनर इंजीनियरिंग में आपको कोर्स या गाइड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना प्रशिक्षण के, बिना उसके आप घर में ट्राई करेंगे, हो सकता है उसके नुकसान हो जाए। अब अंत में डायनेमिक मेडिटेशन और इनर इंजीनियरिंग दोनों ही पद्धतियाँ कोई जादू नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे ही आराम दिलाती हैं। ऐसे में आपको डिसाइड करना होगा आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, उसके अनुसार तय करें कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है। क्योंकि मुख्य मकसद शांति पाना है और आप अपनी दिनचर्या, अपनी समस्याएं, अपने तनाव के अनुसार तय कर सकते हैं कि आपको कैसी टेक्निक आजमानी है। अगर आपको शांति और बहुत ही गहराई में जाना है तो इनर इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो ये थी ओशो और सद्गुरु की अपनी अपनी टेक्निक। आपके लिए कौन सी बेस्ट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेडिटेशन अगर आपने किया है तो आपके जीवन में क्या किसी तरह का कोई बदलाव आया है, उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें क्रम के साथ।